हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज के लिए एक बड़ी न्यूज ही नहीं आपके लिए है, बल्कि एक खुशखबरी का कारण भी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा आज के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है शुद्धि पत्र के नाम से। उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आरओ आरओ परीक्षा में क्या पैटर्न में चेंज हुआ है। सिलेबस में नहीं कोई चेंज है, सिलेबस सेम है, कुछ पैटर्न में बदलाव किए गए हैं जिसे हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। और उसके बाद आती है बात, आरओ आरओ एग्जाम 22 दिसंबर को होगी या नहीं, और पीसीएस एग्जाम 27 अक्टूबर को होगी कि नहीं। इसको लेकर के मार्केट में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मैंने कहा है कि कभी भी किसी के न्यूज पर विश्वास मत करिए, वो चाहे जो न्यूज देने वाला हो, क्योंकि आयोग कभी कभी दूसरा काम कर जाता है। जो सोशल मीडिया पे रहता है उससे अलग हटकर किया जाता है। ऐसा कभी जानबूझ करके भी किया जाता है, और आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। नेताओं का नेतागिरी चमकता है, यूट्यूब वालों का व्यू होता है तो उन्हें पैसा मिलता है। मेरा कहना है, मैं इसलिए अपने चैनल से कभी जल्दी डेट टलने या इन सब चीजों पे वीडियो नहीं बनाता। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि मैं धोखा पाया हूँ। कभी कभी आयोग परीक्षा करा लेता है, ऐसे में हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। मैं कहता हूँ पेपर टल रहा या नहीं, आप नोटिफिकेशन जब तक आयोग का नहीं देख लीजिए तब तक उस पर विश्वास नहीं करिए। जैसे आज का नोटिफिकेशन मैंने देखा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप 27 अक्टूबर 22 दिसंबर मान करके पढ़ाई करिए। हाँ, ये बात सही है कि टल जाए या टलने की पूरी संभावना है, लेकिन आप तभी 100% विश्वास करिए जब आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाए। जो सूचना देने वाले थे लोग, आप बताइए कि वो ये वाला नोटिफिकेशन का सूचना पहले क्यों नहीं दे दिए? क्योंकि इसके बारे में जानकारी उनको नहीं प्राप्त हो पाई। अब ये एग्जाम टलने होने इन सब का क्या है कि अपने अपने जानने वाले अधिकारियों से पूछ लेते हैं तो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और पता लगा जो जरा सा लापरवाही आप कर दिए और पेपर हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। टल गया तो और अच्छी बात है, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, लेकिन नहीं टला तब किसको ब्लेम करेंगे आप? इसलिए आयोग का नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही विश्वास करिएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद भी पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। इसलिए भैया मैं कहता हूँ, पढ़ते रहो, जगते रहो। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, पत्र संख्या दिया हुआ है। इस पत्र संख्या से आप लोग इसको सेव करके रख लीजिएगा। पत्र संख्या आता है आरओ में, वहां भी काम आएगा कि कार्यालय लोक सेवा आयोग का जो पत्र आता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। समझ रहे हो? आज का डेट पड़ा हुआ है 30 सितंबर 2024। शुद्धि पत्र में लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन संख्या इतना 9/10/2023 को विज्ञापन जारी हुआ था। परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना के एतद द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। तदक्रम में संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत है। क्या है? प्रश्न पत्र का नाम रहेगा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अध्ययन, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ रहेगा, जैसा आपका होता आया है। प्रश्न पत्र की संख्या पहले 2 थी। एक सामान्य अध्ययन होता था पहले पाली में, फिर दूसरे पाली में 1 घंटे का हिंदी हुआ करता था। अब प्रश्नों की संख्या रहेगी 200। कितना? 140 जीएस, 140 जीएस का रहता है, ये देखो दिया भी है, और 60 प्रश्न हिंदी। इनको मिला करके, इन दोनों को मिला करके 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित 1 अंक होगा, यानी 200 अंक का ही पेपर होगा। समयावधि 3 घंटे। सवाल उठता है कि हुआ क्या परिवर्तन? तो परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। परिवर्तन बस इतना हुआ है कि पहले आपको 2 पाली में पेपर देना होता था, अब एक ही पाली में एक ही पेपर देना होगा, और दोनों पेपर एक ही में शामिल है। ये आपके लिए खुशखबरी इस बात के लिए है कि बहुत से लोग हिंदी में आधे घंटे में ही कर के बैठ जाते थे, और आधे घंटे उनका खराब हो जाता था। ठीक है, तो वो समय आप अब जीएस में दे सकते हैं। इससे बहुत से लोगों का फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। फायदा क्यों होगा? जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है, जिनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है करने में, उनके लिए अच्छा खासा समय मिल गया है, तो आप वहां से लाभ उठाइए बेहतरीन तरीके से। ठीक है,
तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि इस आधे घंटे को आप अपने मैथ, रीजनिंग या लंबे जीएस के प्रश्नों को समझने और सॉल्व करने में बिताइए। और रही बात है थोड़ा समय ज्यादा मिलेगा तो कंपटीशन पे भी थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि एक दो प्रश्न आदमी ज्यादा ही करेगा, कम नहीं करेगा इससे। ठीक है, दोनों तरीके का लाभ नुकसान दोनों है। मुख्य परीक्षा की योजना विज्ञापन संख्या 1 दिनांक 9/10/2023 के अनुसार यथावत रहेगी, यानी उसके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वो परीक्षा जैसे होता है वैसे ही होता रहेगा। उसमें क्या होता है कि दो दिन में परीक्षा करा लिया जाता है, एक दिन निबंध करा लिया जाता है। और हिंदी की बात करें तो जो व्याकरण वाला हिंदी आता है जिसमें लेटर, गद्यांश आदि आदि पूछे जाते हैं, उसी के जस्ट खत्म होने के बाद तुरंत आपको आधे घंटे के समय के हिसाब से हिंदी का पेपर 30 प्रश्नों का पकड़ा दिया जाता था, वो सब हूबहू रहेगा। ध्यातव्य है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। बिल्कुल पाठ्यक्रम में तो सिलेबस में कोई बदलाव ही नहीं रहा है, तो यथावत रहेंगे। बस प्रश्न पेपर अब 2 पहले कहे जाते थे, अब प्रश्न जो पेपर की संख्या है वो 1 ही रहेगी, और समान हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों एक ही में समाहित होकर के 2 शब्द। ये आपके लिए बिग न्यूज है, अच्छी खबर है। अपना जो समय बचता है हिंदी से, उसे आप जीएस में, मैथ, रीजनिंग जिसका कमजोर है वहां पढ़ाने में प्रयोग कर सकते हैं, और जिसका जीएस थोड़ा लंबा होने के कारण जो है समय कम पड़ रहा था, वहां भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाइए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को फर्राटेदार रफ्तार से करते चले जाइए और बहुत सारे गलत भी करिए। तो इतना भी समय आपको नहीं बचाना है कि हिंदी को आपने 20 मिनट में 15 मिनट कर लिया। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे करके बैठ जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। पता लगा वो आ जाते हैं 40-45 पे बैठ के, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ऐसे करके बैठने की क्या जरूरत है? आराम से करो, इत्मीनान करो, एक एक प्रश्न को पढ़ो, अच्छे से करो। ठीक है, ऐसे करने वाले के साथ धोखा हो जाता है। ऐसे करने वाले जो बैठ के ऐसे दूसरे के मुंह देखते हैं ना, पता लगा उनका स्कोर 40 से 45 अटक जाता है, और जो लगा रहता है अच्छे से ध्यानपूर्वक करता है वो 55, 56, 57, 58 तक जाता है। ठीक है, तो हाँ, समय कुछ बचता है, निश्चित बचा सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं। 20 मिनट में पेपर करके 40 मिनट बचाइए। आराम से 30 मिनट 40 मिनट में आप हिंदी का करिए, अच्छे से प्रश्नों को पढ़ के ध्यानपूर्वक। जरा जरा सा अंतर में आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए 20 मिनट 15 मिनट जो भी आपके पास समय बचता है वो आप मैथ, रीजनिंग या जीएस के लंबे प्रश्नों में दे सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार मैं हिंदी कह रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी मैं विश्वास करूंगा। कुछ लोग मेरे ही वीडियो के लाइन को बना करके जो है वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि महीने में 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई। तो मुझे जहां तक याद है, मेरी स्मृति में जो है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई बड़ी परीक्षा 13-14 दिन के अंतराल में आयोग द्वारा आयोजित किया गया हो। अगर उनकी नजर में कोई है तो भाई बताएं। हाँ, ये बात अलग है, प्रारंभिक परीक्षा आपने दे दिया, उसके बाद मुख्य परीक्षा कोई लगा है, वो अलग इशू है। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। कोई भी बड़ा ऐसा पेपर हुआ हो जो एक पेपर के और दूसरे पेपर के बीच में 14-15 दिन तक भी अंतराल हो, तो आप हमें बताइए, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब बात की बात है। मैंने हमेशा ही कहा है कि पढ़ाई तब तक जारी रखिए, अच्छे से करिए, जब तक नोटिफिकेशन आयोग का ना आ जाए। और पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखना है? क्या नोटिफिकेशन आ जाने से परीक्षा नहीं होगा? 1 महीना 2 महीने बाद तो होना ही है। चलो 1-2 दिन आप थोड़ा ढीले हो जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई तो करना ही है। और सूचना की बात है तो जब तक आयोग का सूचना नहीं मिलता, भैया मैं नहीं विश्वास करता किसी नेता किसी के बयानबाजी पर। और मैं यही सलाह आपको भी दूंगा, क्योंकि धोखा मैं खाया हूं, बहुत से लोग खाए हैं, उनका पूरा चौपट हो गया है पेपर ही, है ना? तो इसलिए जो है आयोग के ऊपर ही भरोसा करिए, बस मैं इतना कहूंगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।